ड्रैगन बॉल सुपर मांगा का मोड़ो आर्क मैंने पहले ही कवर कर लिया है और आज से हम इसी स्टोरी को आगे कंटिन्यू करते हुए ड्रैगन बॉल सुपर का ग्रानोला आर्क कवर करने वाले हैं और इसी कहानी को मैं अपने चैनल में 4 से 5 पार्ट में कवर करूंगा। सो श्योर से मेरे चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना मत भूलना। सो इसी के साथ चलो शुरू करते हैं ग्रानोला आर्क की कहानी। ये स्टोरी मोड़ो आर्क के बिल्कुल बाद शुरू होती है, जहाँ मोड़ो के जाने के बाद यूनिवर्स में शांति फिर से लौट आई है और गोकू, वेजिटा और माजिन बू को मोड़ो को हराने के लिए गैलेक्टिक पेट्रोल के हेडक्वार्टर्स में मेडल देके सम्मानित किया जाता है। मगर तभी एक और मेंबर को मेडल दिया जाता है, जिसे देख गोकू हैरान रह जाता है। मीरस, जो कि एंजल्स के लॉस को तोड़ने के लिए एग्जिस्टेंस से मिट चुका था, समहाउ वापस जिंदा हो गया है, जिसके पीछे की कहानी हमें आगे पता चलता है जब एंजल्स के रियल में हम मीरस और हुइस को ग्रैंड प्रिस्ट के सामने देखते हैं, जो उन्हें रिवील करते हैं कि ग्रैंड प्रिस्ट ने खुद ही मीरस को परमानेंटली गायब होने से पहले टेम्पोररीली गायब किया था और फिर उन्होंने मीरस को मोर्टल की तरह फिर से रिजरेक्ट किया और ये सब कुछ उन्होंने सुप्रीम काई के रिक्वेस्ट पे किया है, जिसलिए सुप्रीम काई ग्रैंड प्रिस्ट को शुक्रिया बोलता है। लेकिन फिर भी ग्रैंड प्रिस्ट इस मैटर के लिए इन तीनों को सजा देते हैं, जिसके अगले पेज में हम मीरस और सुप्रीम काई को दोनों ओमनी किंग के साथ घोड़ा घोड़ा खेलते देखते हैं। दूसरी तरफ यूनिवर्स के चारों तरफ शांति लौट आई है, लेकिन अर्थ पे जहाँ मोड़ो मारा गया था वही एक क्ले जैसा क्रिएचर बाहर आता है, जो कि कोई और नहीं OG-73 था। जिसके बाद ही जाको और गैलेक्टिक पेट्रोल का एक और एजेंट उसी जगह को फिर से चेक करने आते हैं, मगर उन्हें कुछ भी नहीं मिलता है, क्योंकि ऑलरेडी 2 एलियन 73 को लेके वहाँ से भाग गए थे। जिसके कुछ महीने बाद यूनिवर्स के किसी कॉर्नर में वही लोग जिन्होंने 73 को बनाया था, अब उसके डाटा की मदद से यूनिवर्स पे रूल करने का प्लान बना रहे होते हैं। मगर तभी एक और स्पेसशिप आके इन पे हमला कर देता है, जिस स्पेसशिप में और कोई नहीं बल्कि ग्रानोला है। वो तुरंत इनके स्पेसशिप में घुस के इन सबको एक के बाद एक नॉकआउट कर देता है, जिसके बाद उससे फाइट करने 73 के जैसे बाकी क्लोन्स को भेजा जाता है, लेकिन इन्हें भी ग्रानोला एक के बाद एक अपने बीम का यूज करके तबाह कर देता है। और कुछ दूर आगे जाते ही उसे एक टैंक में OG-73 दिखता है और यहाँ से सीन चेंज होता है और हमें एक फ्लैशबैक देखते हैं, जिसमें सैयंस एक प्लेनेट को और उसमें बसे सारे लोगों को तबाह कर रहे होते हैं, जो देख के ग्रानोला चीख के उठता है और हम लोग समझ पाते हैं कि ये सब कुछ एक सपना था। और इसके साथ ही ग्रानोला 73 को लेके अपने स्पेसशिप में निकल जाता है और आगे स्पेसशिप में ग्रानोला के साथ उसके AI के कन्वर्सेशन से हम समझ पाते हैं कि वो एक सेरेलियन है और बहुत साल पहले फ्रीजा के आर्मी के साथ सैयंस ने उसके लोगों को तबाह कर दिया था और तभी से लेके ग्रानोला रिवेंज के तलाश में है। दूसरी तरफ बीरस के प्लेनेट पे गोकू और हुइस ट्रेनिंग कर रहे हैं, जब गोकू अपने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में जाके हुइस से फाइट करने लगता है और अपने बहुत सारे आफ्टर इमेज बना के हुइस पे हमला कर देता है, लेकिन हुइस एक एक करके उन सब आफ्टर इमेज को तबाह कर देता है और ऊपर असली गोकू को एक लात मार के नीचे गिरा देता है और बोलता है कि सिर्फ उसे कॉपी करने से वो ज्यादा दूर नहीं जा पाएगा, जिसलिए गोकू को अपना खुद का स्टाइल डेवलप करना होगा। आगे हुइस रिवील करता है कि उसका अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के ऊपर कमांड मीरस से ज्यादा अच्छा है और ग्रैंड प्रिस्ट इसमें हुइस से भी ज्यादा आगे है, जो सुन के गोकू समझ जाता है कि वो कितना ज्यादा पीछे है। लेकिन हुइस बोलता है कि इसका मतलब ये है कि वो उतना ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग बन सकता है। मगर वही वेजिटा हुइस और गोकू की ट्रेनिंग को देख रहा है, जब बीरस उसे पूछता है कि क्या वेजिटा अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को मास्टर नहीं करना चाहता है, जिसपे वेजिटा का कहना यह है कि उस पर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट सूट नहीं करता है, इसलिए वो किसी और तरह गोकू को सरपास करेगा। जो सुन के बीरस वेजिटा को अपने खुद के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के टेक्निक के बारे में बताता है, जो कि अल्ट्रा इंस्टिंक्ट से काफी अलग है और आगे वो वेजिटा को ये टेक्निक दिखाने के लिए राजी भी हो जाता है। वही दूसरी तरफ ग्रानोला 73 को लेके मीटियोर के ऊपर एक बेस पे पहुंचता है, जिसे देख एक और एलियन बैंडिट ग्रानोला से उसके साथ 73 का प्राइस स्प्लिट करने का डिमांड करता है, मगर ग्रानोला उस एलियन को डरा के वहां से भगा देता है और फिर कैसल के अंदर जाके हीटर से मिलता है और यही थे जिन्होंने 73 को कैप्चर करने का ऑर्डर दिया था। जिसके बाद ग्रानोला उन्हें 73 को देख के अपना खुद का बाउंटी कलेक्ट कर लेता है और पूछता है क्या वो लोग 73 को लेके अपना कोई खुद का स्क्वाड बनाने वाले हैं, जिसपे हीटर्स का लीडर एलेक हंसते हुए कहता है उन्हें कोई स्क्वाड की जरूरत नहीं है, वो पैसे दे के जब चाहे लोगों को हायर कर सकते हैं, बल्कि उन्होंने 73 को उसके इंटेल के लिए कैप्चर किया है। मगर इस सब से ग्रानोला का कोई मतलब नहीं था, इसलिए वो हीटर्स से अपने अगले असाइनमेंट के बारे में पूछता है, लेकिन एलेक बोलता है कि अभी उनके पास कोई असाइनमेंट नहीं है, क्योंकि फ्रीजा किसी तरह जिंदा हो गया है, इसलिए अभी यूनिवर्स बिजनेस के लिए सही नहीं है। जो सुन के ग्रानोला चौंक जाता है, मगर वो इसे एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखता है, क्योंकि अब वो फ्रीजा से उसके लोगों को तबाह करने का बदला ले सकता था। इसलिए वो हीटर्स के लीडर एलेक्स से फ्रीजा का पता पूछने लगता है और एक्साइटेड होकर उसके पास पहुंच जाता है, मगर तभी उसके पीछे से एक और हीटर आके ग्रानोला को अपने पैरों से दूर फेंक देता है और आसानी से उसे ओवरपावर कर देता है और इलेक बोलता है कि वो खुद उसकी बदला लेने में मदद करेगा, इसलिए तब तक ग्रानोला को शांत रहना होगा, जिससे ग्रानोला भी इलेक से एग्री करता है और इलेक गैस को बोल के ग्रानोला को जाने देता है और ग्रानोला भी अपने स्पेसशिप को लेके वहाँ से निकल जाता है। लेकिन रास्ते में वही एलियन बैंडिट ग्रानोला के शिप पे हमला कर देता है, मगर ग्रानोला दिमाग से काम लेता है और अपने शिप को एक एस्ट्रॉइड पे ले जाता है, जिसके बाद वो वही एक के बाद एक सबको नॉकआउट कर देता है। मगर इस एनकाउंटर के चलते उसे ये बात समझ आ जाता है कि वो अभी तक फ्रीजा को हराने जैसा स्ट्रॉन्ग नहीं बना है। वही बीरस के प्लेनेट पे हम ओरेकल फिश को सोते हुए एक भविष्यवाणी करते हुए देखते हैं कि जल्द ही यूनिवर्स का स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर आने वाला है। दूसरी तरफ ग्रानोला अपने प्लेनेट पे पहुंच जाता है और आते ही वो अपने
शिप को रिपेयर करने दे देता है और वही कुछ खाना लेने के बाद बात करके वो माउंटेन्स की तरफ निकल जाता है। जब उसका एआई उसे सुगरियंस के साथ ना रहने की वजह पूछता है, जिसपे ग्रानोला बोलता है कि ये सिटी हीटर्स ने सुगरियंस के लिए बनाया है। जब फ्रीजा की आर्मी ने सेरेलियंस को तबाह किया था उसके बाद ही हीटर्स आई जिन्होंने ये नया शहर बनाया और अच्छे दाम पे सुगरियंस को बेचा, और इसीलिए ग्रानोला अब माउंटेन्स में रहता है और यहाँ से वो अपने पुराने शहर को भी देख सकता है, जो कि उसे उसके सेरेलियंस के डिस्ट्रक्शन का याद दिलाते हैं। दूसरी तरफ बीरस वेजिटा को ट्रेनिंग दे रहा होता है जब वो वेजिटा से पूछता है कि सेयंस ने कितने प्लेनेट को डिस्ट्रॉय किए हैं, जिसपे वेजिटा बोलता है कि ये बोलना मुश्किल है क्योंकि सेयंस सिर्फ लड़ाई करना जानते हैं और फ्रीजा के आर्मी में आने के बाद उन्होंने काउंटलेस प्लेनेट को डिस्ट्रॉय किया था और इसलिए एक दिन सेयंस का खात्मा निश्चित था। मगर वेजिटा को यह समझ नहीं आता है कि सेयंस के हिस्ट्री के साथ बीरस के टेक्निक का क्या लेना देना है, जो सुन के बीरस वेजिटा को रिडिकुलस बोलता है और अपनी छोटी उंगली से हकाई का इस्तेमाल करके वही एक आर्टिफिशियल मून को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसका पावर देख के गोकू और वेजिटा दोनों ही चौंक जाते हैं। मगर बीरस वेजिटा को मुंह से पकड़ के नीचे गिरा देता है और बोलता है जब तक उसके अंदर डाउट्स रहेंगे तब तक वो ये पावर को यूज नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके खुद के क्राइम को छोड़ के सारे सेयंस के क्राइम को अपने सिर पे लेना एक सेल्फिश डिजायर है। और आगे बीरस वेजिटा को एक पेड़ पे फेंकते हुए बोलता है कि वही था जिसने फ्रीजा को सारे सेयंस को मारने का ऑर्डर दिया था, जो सुन के वेजिटा आग बबूला हो जाता है और अपने सुपर सेयन ब्लू में जाके बीरस से लड़ने लगता है। मगर बीरस आराम से अपने रॉ स्ट्रेंथ और पावर से वेजिटा को ओवरपावर कर देता है और बोलता है कि सेयंस ने जो पहले किया है उससे वेजिटा का करंटली कोई लेना देना नहीं है और अगर वो पास्ट में ही फंसा रहा तो वो कभी भी स्ट्रॉन्ग नहीं बन पाएगा। जिसके साथ ही वो वेजिटा के सूट पे हाकाई का इस्तेमाल करके उसे डिस्ट्रॉय कर देता है और फिर उसके पास जाके बोलता है कि अगर सच में वेजिटा ये पावर चाहता है तो उसे बाकी दूसरे थॉट्स को डिस्ट्रॉय करना होगा, क्योंकि क्रिएशन के पहले डिस्ट्रक्शन आता है। दूसरी तरफ हीटर्स ने 7-3 के मेमोरी से जूनो का पता लगा लिया है, जो कि यूनिवर्स का सबसे बड़ा इंफॉर्मेशन ब्रोकर है और हीटर्स को यही से ड्रैगन बॉल्स के बारे में पता चल जाता है, जो कि किसी भी विश को पूरा कर सकते हैं। और इनके कन्वर्सेशन से हमें आगे पता चलता है कि प्लेनेट सेरियल में भी नेमेकियंस रहते थे, जो कि ग्रानोला का होम प्लेनेट था। वही प्लेनेट सेरियल में ग्रानोला आके एक बुढ़े नेमेकियन से मिलता है, जिसके बाद दोनों एक साथ बैठ के बात करते हैं और खाना खाते हैं, जहाँ ग्रानोला उस बुढ़े नेमेकियन मोनाइटो को बोलता है कि फ्रीजा अब फिर से जिंदा हो गया है और इस बार वो खुद उसे मारेगा, जो सुन के मोनाइटो ग्रानोला को ये सब से दूर रहने बोलता है क्योंकि वो अभी तक उतना पावरफुल नहीं बना था। जिसपे ग्रानोला पावर्स के लिए ड्रैगन बॉल्स का इस्तेमाल करने की बात करता है, लेकिन मोनाइटो ग्रानोला को मना करते हुए बोलता है कि ड्रैगन बॉल्स को खुद के सेल्फिश डिजायरों को पूरा करने के लिए नहीं बनाया गया था और वैसे भी दूसरा ड्रैगन बॉल उन्हें 40 साल तक नहीं दिखा है। ऐसे ही समझाने के बाद ग्रानोला मोनाइटो की बात मान जाता है। और अगर तुम लोग कंफ्यूज हो गए हो तो मैं बता दूं, इस प्लेनेट पे भी अर्थ और न्यू नेमेक जैसे ड्रैगन बॉल्स है। सो कमिंग बैक टू द स्टोरी, उसी रात ग्रानोला टीवी देखते हुए एक न्यूज देखता है जिसमें किसी ने दूसरे ड्रैगन बॉल को ढूंढ लिया है, जो देखते ही ग्रानोला तुरंत सिटी में जाके उस ड्रैगन बॉल को चुरा लेता है और फिर दोनों ड्रैगन बॉल्स को साइड बाय साइड रख के सेरेलियन ड्रैगन को बुला लेता है, जो कि एक मैजेस्टिक व्यू था। और इसके साथ ही ग्रानोला यूनिवर्स का स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर बनने का विश मांगता है, जिस बात पे सेरेलियन ड्रैगन बोलता है कि वो ग्रानोला को उसके लेटेंट पोटेंशियल से ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं बना सकता, मगर एक कंडीशन मानने से ग्रानोला यूनिवर्स का स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर बन सकता है, जो सुन के ग्रानोला ड्रैगन के किसी भी कंडीशन को मानने के लिए तैयार हो जाता है। दूसरी तरफ बीरस के प्लेनेट पे वेजिटा डिस्ट्रक्शन को इस्तेमाल करने की ट्रेनिंग कर रहा है। जब बीरस उसे एक छोटे पत्थर पे डिस्ट्रक्शन यूज करने का सही तरीका दिखाता है, वही गोकू हुइस के साथ अपने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को और ज्यादा पॉलिश कर रहा है। जब वो ये सोचने लगता है कि उसके और वेजिटा के बीच यूनिवर्स का स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर कौन है, मगर तभी हुइस उसे बोलता है कि यूनिवर्स का स्ट्रॉन्गेस्ट कोई और भी हो सकता है, क्योंकि ऑरेकल फिश ने भविष्यवाणी किया है कि यूनिवर्स का स्ट्रॉन्गेस्ट जल्द ही आने वाला है। लेकिन तभी वेजिटा ऑरेकल फिश के पीछे आके बोलता है कि वही यूनिवर्स का स्ट्रॉन्गेस्ट बनेगा और इसके साथ ही वो सभी को हकाई का इस्तेमाल करके एक छोटे पत्थर को डिस्ट्रॉय करके दिखाता है। वही प्लेनेट सेरियल में ग्रानोला का विश अब पूरा हो गया है और हम उसे एक लंबे बाल वाले अवतार में देखते हैं। वो अपने नए पावर्स को ट्राई करते हुए एक बोल्डर को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिस एक्सप्लोजन का आवाज सुन के मोनाइटो बाहर आके ग्रानोला को रोकने की कोशिश करता है, मगर ग्रानोला अब सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मोर्टल बन गया है, इसलिए वो हीटर से फ्रीजा का लोकेशन जानने के लिए वहाँ से निकल जाता है और अपने बालों को काटने के बाद वो हीटर्स के लोकेशन पे आ पहुंचता है, जहाँ वो इलेक से फिर से फ्रीजा के लोकेशन के बारे में पूछता है और बोलता है कि वो अब यूनिवर्स का स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर बन चुका है। मगर इलेक उसके बात को सीरियसली नहीं लेता और ऑयल को फिर से ग्रानोला से लड़ने भेज देता है, मगर इस बार ग्रानोला इस मोटे को अपनी छोटी उंगली का इस्तेमाल करके ही दीवार में घुसा देता है, जिसके बाद ऑयल ग्रानोला पे अपने पूरे ताकत से हमला करने आता है, मगर ग्रानोला उसे आराम से डॉज करके उसके हार्ट अटैक को नाकाम कर देता है, जो देख के वो हीटर लड़की भी बैटल ज्वाइन करती है, मगर ग्रानोला उसे अपने स्कार्फ से बांध के धोबी पछाड़ जैसे पटक देता है, मगर तभी गैस बीच में आके उस लड़की को बचा लेता है। और ये सब देख के इलेक समझ जाता है कि ग्रानोला सच में स्ट्रॉन्ग बन चुका है और वो उसे इस पावर अप के पीछे का वजह पूछता है, जो पहले तो ग्रानोला नहीं बताना चाहता था, मगर इलेक उसे फर्दर अपने बातों में फंसा के सच जान लेता है कि ग्रानोला ने सेरेलियन ड्रैगन बॉल्स का इस्तेमाल करके ये पावर हासिल किया है। लेकिन इस वक्त ग्रानोला अपने वही कंडीशन को रिवील करता है जो कि ड्रैगन ने बोला था और हम ये जान पाते हैं कि उसने अपने 150 इयर्स लाइफ का इस्तेमाल करके ये पावर हासिल किया है और अब उसके पास बस 3 साल जीने के लिए बचे हैं।
हैं, इसलिए ग्रानोला जल्द से जल्द इलेक को फ्रीजा को ढूंढने बोलता है और वहाँ से निकल जाता है। लेकिन इलेक कुछ और ही प्लान कर रहा था। वो असल में फ्रीजा को मार के फ्रीजा के आर्मी को कंट्रोल करना चाहता है, इसलिए अगर ग्रानोला फ्रीजा को मार देता है तो वो खुद बॉस बन जाएगा। और आगे ये रिवील होता है कि हीटर्स का भी फ्रीजा के आर्मी के साथ प्लेनेट सीरियल को तबाह करने में इन्वॉल्वमेंट था। जिसके बाद इलेक ग्रानोला को मारने के लिए गोकू और वेजिटा को इस्तेमाल करने का प्लान बनाता है और यहीं पे हमारा पार्ट 1 खत्म हो जाता है। तो अगले पार्ट में हम इन तीनों के बीच इंटेंस बैटल को देखेंगे और कौन आखिर में यूनिवर्स का स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर बनता है, ये जानने के लिए तुम्हें पार्ट 2 देखना होगा।